सो हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोनिक सेक्शंस के बारे में। हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किए हैं कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कैलकुलस, और मैंने शुरुआत वाले टॉपिक में डिस्कस किया था एलजेब्रा। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोनिक सेक्शन के बारे में, जिसका वेटेज अच्छा खासा है एनडीए एग्जामिनेशन में और काफ़ी तंग करता है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को। तो हम लोग सारे डिटेल प्लान डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं बायजूस एग्जाम प्रेप। बायजूस एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल में होने वाली है मेगा सीडीएस वर्कशॉप CDS 1 2022 के लिए। इसमें आपको बताया जाएगा 60 डेज प्लान टू एस CDS 1 2022 बाय शरद मुदगल सर। और इस प्लान के हेल्प से आप अपने CDS प्रिपरेशन में बूस्ट ला सकते हैं और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको एक डिटेल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिस वजह से आप एक डिटेल पाथ में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस मेगा CDS वर्कशॉप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये होगी आपके बायजूस एग्जाम प्रेप की यूट्यूब चैनल में। आपको लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दिस मेगा वर्कशॉप इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो गो एंड चेकआउट नाउ। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लोग डिस्कस करने वाले हैं कोनिक सेक्शंस के बारे में। कोनिक सेक्शन में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। कोनिक सेक्शन भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मतलब पूरा एक बड़ा पोर्शन है एनडीए मैथ्स के लिए। तो कोनिक सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप उन्हें काउंटर कर सकते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो कोनिक सेक्शन में जो टॉपिक आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो सबसे पहला टॉपिक होता है स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स। स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो जनरली आते हैं स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन में जनरली इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका स्लोप इंक्लूडेड होता है। स्लोप वाले क्वेश्चन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पर पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आ सकता है, ठीक है। और स्लोप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्कल में आपके वही बेसिक टेंजेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लोकस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्कल में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आ सकता है, ठीक है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें मैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं मेरे हिसाब से एनडीए के एग्जाम में, वो आती हैं आपकी लोकस प्रॉब्लम्स, ठीक है। लोकस ऑफ अ पॉइंट जो मूव कर रहा है और उसके आपको कंडीशंस दे देंगे और आपको बताना होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो लोकस आपको निकालना होता है। और लोकस की प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे लोकस वाली वीडियोस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो जेई के रिलेटेड वीडियोस होंगी, बट आपको एनडीए से भी उसे हेल्प, एनडीए के लिए भी उसे हेल्प मिलेगी। लोकस आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो आपको वो वीडियोस ज़रूर देखनी है जो मैं आपको भेजूंगा, मतलब जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। उससे आपका जो लोकस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लोकस की प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछी जाती हैं एनडीए एग्जाम में और उनका वेटेज भी होता है काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो आपको लोकस पक्का पढ़ के जाना है। उसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं वो आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल में आपको क्या याद रखना है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल है उसके आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। जो टेंजेंट के फॉर्मूले होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, मतलब आप उनमें वैल्यू डालो डायरेक्ट और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो पूरा आपको डिराइव करना पड़ेगा कि हाँ मैंने एक पॉइंट लिया, उसके बाद उसमें लाइन ड्रॉ करी, फिर उसको परपेंडिकुलर किया। इतना आपको झंझट में नहीं रहना है। इनके फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट, उनको आपको याद करके जाना है। टेंजेंट के लिए भी एज वेल एज नॉर्मल के लिए भी हर कोनिक सेक्शन का अलग फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इलिप्स की बात करूं या हाइपरबोला की बात करूं, तो और या फिर पैराबोला की बात करूं, तो इनमें कुछ कुछ हमारे जो टेंजेंट के होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं कि हाँ इसका ये फार्मूला होगा। अगर ए एंड बी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसका फार्मूला कुछ ऐसा होगा। या फिर अगर पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो उसका फार्मूला ये होगा। तो आपको ये याद करके जाना है। टेंजेंट और नॉर्मल के जो भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो आपको पक्का याद करके जाने हैं, ठीक है। वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि आपको हाँ इस आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है किसी भी कोनिक सेक्शन में और आपको बताना है कि उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी या उसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी उस पॉइंट पे। तो जो कैंडिडेट्स को जिनको पता नहीं होगा कि उसकी इक्वेशन है क्या, फॉर्मूला है क्या, डायरेक्ट फार्मूला, वो फार्मूला लगाने मतलब वो क्या बोलते हैं उसे ड्रॉ करने लग जाएंगे और उसके बाद उससे परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो उसकी इक्वेशन आने में टाइम लग जाएगा। बट अगर इन्हें डायरेक्ट फार्मूला पता होगा वो अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा उनका। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप एफिशिएंसी से क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
तो नॉर्मल एंड टेंजेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 3 टॉपिक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स में आपको क्या करना है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनके बेसिक्स करने हैं। हमने स्ट्रेट लाइन और सर्कल कर लिया, ये 3 और टॉपिक बचते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। इनको भी आपको अच्छे से करना है बेसिक्स में, ज़्यादा डीप नहीं जाना, इनके आपको फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो फॉर्मूले होते हैं उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर्मूले इन द सेंस कि आपको हर फॉर्मूला पता होना चाहिए पैराबोला का, कि पैराबोला कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, इलिप्स के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, और हाइपरबोला के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। हाइपरबोला में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कर लेना कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन एनडी में पुट अप हो जाते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको गिवन है, उसके ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, मतलब हार्ड नहीं ज़्यादा, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो हाइपरबोला में आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी आपको इनके बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में मत जाना, जो एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, शिफ्टिंग ऑफ हाइपरबोला, इनके 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है, मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिक पढ़ के जाइए सिर्फ। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट मत करिए। आपको कोनिक सेक्शन में शिफ्टिंग, हाइपरबोला, ये सब टॉपिक हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। और अगर 1-2 क्वेश्चन मान लो आ भी गया, क्योंकि आ रखे हैं शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला के भी, मैं हाइपरबोला का नहीं आया, पैराबोला और इलिप्स के शिफ्टिंग के आ रखे हैं, तो वो आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको टाइम बचता है तब आप जाके शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन करिए, बस शिफ्टिंग वाले, और कोई एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं, एक शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, वो भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो, टाइम बचता है तो आपको करना है। ठीक है, अगर टाइम बचा है तो आपको शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, वरना आपको कोई भी कोनिक सेक्शन की शिफ्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, मेरी यही एडवाइस होगी कि अगर आप कर रहे हैं तो बिना शिफ्टिंग के करिए, सिर्फ बेसिक्स करिए, इसके फॉर्मूले पढ़ के जाइए, जो भी कंडीशन होती हैं और जो भी इसेंट्रिसिटी इन टर्म्स होती हैं वो पढ़ के जाइए, और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो पढ़ के जाइए। तो टर्म्स एंड सिग्निफिकेंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस होगी इसके लिए। उसके बाद कैसे आपको इन्हें सॉल्व करना है, कोनिक सेक्शन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वही मैं बताऊंगा आपको। जैसे पुरानी पिछली वीडियो में बताया मैंने, आप फॉलो करिए RPP। ठीक है, R मतलब होता है आप करिए रिवाइज, P होता है मान लो प्रैक्टिस PYQs। ठीक है, प्रैक्टिस PYQs, और P होता है प्रैक्टिस एक्स्ट्रा। ठीक है, RPP, ये आप फॉलो करिए, उससे आपका जो रिजल्ट है आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, सारे फॉर्मूले पढ़िए, जैसे मैंने आपको बताया लोकस में डायरेक्ट फार्मूला, मतलब टेंजेंट है, नॉर्मल में डायरेक्ट फार्मूला लगता है, उनको रिवाइज करिए। फिर उनकी प्रैक्टिस करिए PYQ से, किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, एनालाइज करिए खुद की, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, मुझे यही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है खुद से, ऐसे RD शर्मा हो गई, ठीक है, बुक्स लाइक RD शर्मा हो गई, आपके पास RS अग्रवाल हो गई, इनसे आपको खुद प्रैक्टिस करना है, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप लेके चलते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। हमने कोनिक सेक्शन भी कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे।